हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म सोल्जर बॉय के बारे में। इस फिल्म में अब तक के सबसे छोटी उम्र के सैनिक की सच्ची कहानी को दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में एक रूसी परिवार एक नदी के किनारे पर है। छोटा लड़का सर्गेई डींगे मार रहा है। अचानक तेज आवाज वाले जेट उड़ते हैं। माँ बच्चों को छिपने के लिए कहती है, लेकिन सर्गेई डरता नहीं है। वह अपनी गुलेल से जेट पर हमला करता है और जेट ब्लास्ट हो जाता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ और भाई गायब थे। सर्गेई अपने सपने से डरकर उठता है और अपनी माँ के लिए चिल्लाता है। कोई दस्तक देता है और वह सोचता है कि यह माँ है, लेकिन यह पड़ोसी महिला है जो बहुत चिंतित दिख रही है। वह कहती है कि भगवान का शुक्र है कि वह ठीक है। फिर उसे कुछ भयानक बात बताती है। वह बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता। वह अपनी माँ के लिए घर पर रहना चाहता है। पड़ोसी महिला का कहना है कि बुरे लोगों ने हमला किया और उसे भागने के लिए कहा। तभी अचानक कुछ सैनिक आते हैं और महिला उस छोटे लड़के को खिड़की से भागने में मदद करती है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। बिल्कुल अकेला डरा हुआ लड़का अपने जलते हुए घर और पड़ोस से भाग जाता है। छोटा लड़का अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन वह नहीं आती। वह बहुत दूर भाग जाता है और जंगल में खो जाता है। वह डरा हुआ है और अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन रात हो चुकी है और वह बिल्कुल अकेला है। सुबह वह एक नदी का पानी पीता है। अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वह उनसे डरकर एक पेड़ की जड़ों के नीचे छिप जाता है। यहाँ तक कि एक सांप भी रेंगता है, लेकिन सर्गेई को इसकी परवाह भी नहीं होती। वह सांप से ज्यादा बुरे लोगों से डरता है। बुरे लोग दोपहर का खाना नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं। सर्गेई को उनका बचा हुआ खाना मिल जाता है और वह उसे निगल जाता है, लेकिन वह सचमुच थक गया है। उसने कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और वह लगातार चलता रहता है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वह लड़खड़ाता है और लंगड़ाता है, लेकिन चलता रहता है। वह कुछ जामुन देखता है और उन्हें तेजी से खाता है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सर्गेई डर जाता है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भले ही वह थका हुआ और डरा हुआ है, छोटा लड़का बहादुर होने का दिखावा करता है। वह लड़खड़ाता है, लेकिन अत्यधिक थक जाने के कारण बेहोश हो जाता है। सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं। इसके बाद कहानी रूसी सेना के अड्डे पर पहुंचती है, जहां एक कमांडर अपने लोगों का इंतजार कर रहा है। वे छोटे लड़के के साथ लौटते हैं, जो घायल और कमजोर है। सैनिक उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे अच्छे लोग हैं, और अंततः लड़का शांत हो जाता है और अपना परिचय देता है। सैनिकों को यह अजीब लगता है जब वह कमांडर से हाथ मिलाता है, बिना यह जाने कि वह कौन है, और वे सभी छोटे लड़के की परवाह करने लगते हैं। सैनिक छोटे लड़के को पानी और खाना देते हैं। क्रोधी कमांडर भी नरम पड़ जाता है और उसकी देखभाल करता है। कात्या नाम की एक अच्छी नर्स उसके घाव साफ करती है और उसे पसंद भी करती है। लड़का बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है, इसलिए वह उससे अपनी पट्टी पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है। यहाँ तक कि सैनिक भी उनसे बातचीत करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और पदकों से चकित है। कमांडर उसके सभी सवालों का जवाब देता है और उसे एक खाली बंदूक खेलने के लिए देता है। वह बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। अच्छी नर्स कमांडर सर्गेई को उनके साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन कमांडर को चिंता होती है कि यह ठीक नहीं है और वह उसे बिना माता पिता वाले बच्चों के लिए एक विशेष घर में भेजना चाहता है। सैनिकों को सर्गेई का आसपास रहना बहुत पसंद है। वे उसके साथ खेलते हैं, अपना भोजन साझा करते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीन का उपयोग करने भी देते हैं। एक सैनिक ने कमांडर से यहाँ तक कहा कि सर्गेई को हमेशा के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि सैनिक उसके साथ वहाँ खुश महसूस करते हैं और कम डरते हैं। लेकिन कमांडर अभी भी सर्गेई की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उसे विशेष घर में भेजने पर जोर देता है। अचानक बुरे लोग हमला करते हैं और बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को ले जाने के लिए एक कार आती है। कमांडर उसे समाचार बताता है और उसे अलविदा उपहार के रूप में एक लकड़ी की खिलौना बंदूक देता है। सर्गेई ने कमांडर को गले लगाया। उसे भी उसकी चिंता हुई। इससे कमांडर का मन बदल जाता है। वह सर्गेई से अपने बेटे की तरह उनके साथ रहने के लिए कहता है। सैनिक रोमांचित हो जाते हैं और पूरी रात उसके लिए एक छोटी सैनिक वर्दी ढूंढने में बिता देते हैं। सुबह कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। सर्गेई ने उन्हें उत्साहपूर्वक पहना। बिल्कुल एक असली सैनिक की तरह लग रहा था। हर कोई उसे छोटा सैनिक लड़का कहने लगता है। अचानक दुश्मन के हवाई जहाजों ने बेस पर हमला कर दिया। सैनिक सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और फिर वापस लड़ते हैं। बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं।
सर्गेई मदद करना चाहता है, इसलिए वह पानी की बोतलें लेता है और उन्हें प्यासे सैनिकों के पास लाता है। एक सैनिक जिसकी आंखों पर पट्टियां हैं, सर्गेई से उसे अपने परिवार का एक पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। सर्गेई मदद करना चाहता है, लेकिन वह अभी तक पढ़ नहीं सकता है, इसलिए वह सैनिक का पत्र पढ़ने का नाटक करता है। वह सैनिक की गाय के घर पर सुरक्षित होने की कहानी बनाता है। भले ही सैनिक के पास गाय न हो, अन्य सैनिक साथ खेलते हैं और हंसते हैं। सर्गेई हर किसी के पत्रों के लिए ऐसा करता है और सैनिकों का उत्साह बढ़ता है। फिर हम नर्स और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कहते नहीं हैं। बाद में सर्गेई खुद को एक आधिकारिक सैनिक होने का दिखावा करता है, लेकिन फिर उसे हमले से नष्ट हुआ एक सैनिक स्टेशन दिखाई देता है। कमांडर उसे मृत सैनिक के सम्मान में अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन सर्गेई ने कमांडर से नौकरी की गुहार लगाई। उसे सैनिकों को पत्र पहुंचाने का काम सौंपा जाता है। वह इसे अच्छे से करता है और उन्हें थोड़ा मजेदार डांस ब्रेक भी देता है। अगले दिन सर्गेई दूरबीन लेकर कुछ दूर तक घूमता है। उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। घास के ढेर में एक पैर हिल रहा है। वह वापस दौड़ता है और सैनिकों को बताता है। वे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी वे इसकी जांच करते हैं। पता चला सर्गेई सही था। शत्रु के 2 जासूस घास में छुपे हुए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस रात कमांडर सर्गेई को गोद लेने के कागजात देता है। वे अब आधिकारिक तौर पर पिता और पुत्र हैं। सर्गेई ने नोटिस किया कि कमांडर को नर्स कात्या पसंद है। अच्छा बनने के लिए वह कमांडर को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वे कात्या को किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वह किसी और को पसंद करती है। अचानक बुरे लोगों ने फिर हमला कर दिया। इस बार सर्गेई मदद करना चाहता है और लड़ने वाले सैनिकों के लिए गोला बारूद लाता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है और वे उसे सुरक्षित स्थान पर छिपने के लिए कहते हैं। सर्गेई सुरक्षित शेड में वापस चला जाता है, लेकिन हर कोई चिंतित है क्योंकि उनके नेता की फोन लाइन टूट गई है। एक सिपाही इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। यह देखकर सर्गेई उसका पीछा करता है और पूछता है कि फोन कैसे ठीक किया जाए। बाद में कमांडर नर्स कात्या से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और चाहता है कि वह सर्गेई की मां बने। वह खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उन्हें खबर मिलती है कि उन सभी को एक नए अड्डे पर जाना होगा। अगले दिन वे एक साथ यात्रा करते हैं, लेकिन आपदा आ जाती है। वे एक बारूदी सुरंग क्षेत्र से टकराए और कुछ वाहनों में विस्फोट हो गया। कमांडर को चोट लगती है और दुख की बात है कि सर्गेई का करीबी दोस्त अर्दली सैनिक मर जाता है। सर्गेई रोता है और कमांडर को कसकर गले लगाता है। भले ही वे दुखी हों, वे घायल सैनिकों को लेकर अपने नए अड्डे पर जाते रहते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात बिग बॉस जनरल से होती है, जो सर्गेई की बहादुरी से प्रभावित होता है और उसे एक स्मार्ट बच्चा कहता है। अगले दिन सभी को विशेष पुरस्कार मिलते हैं, यहाँ तक कि सर्गेई को भी। वह अपने देश के लिए हीरो बनने का वादा करता है। फिर चीजें फिर से खराब हो जाती हैं। बेस पर हमला हो जाता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और मदद की गुहार लगाता है। सैनिक मिलकर काम करते हैं और कमांडर को बचाते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर से मिलने जाता है। सर्गेई अब सैनिक परिवार का हिस्सा है और वे युद्ध में एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिल्म उन सभी के फिर से ट्रैक पर आने और अपनी अगली लड़ाई की ओर बढ़ने के साथ समाप्त होती है। लेखक का कहना है कि सर्गेई ने स्टेलिनग्राद नामक एक प्रसिद्ध लड़ाई भी लड़ी और उन्होंने सैनिकों के साथ पोलैंड तक की यात्रा की। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें दुनिया में अब तक के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और हर कोई उनकी अद्भुत कहानी जानता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।